नमस्कार सभी को। मैं बीनू चौहान, एमवे बिजनेस ओनर। और जो आज का सेशन है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज का जो हमारा सेशन है न्यू एंट्री मॉडल। न्यू एंट्री मॉडल मतलब जितनी भी अब ज्वाइनिंग होगी उनके बेस पे है, न्यू ज्वाइनिंग होगी। और 3.0 तो इसमें ये जो हमारा वो है, ये वन न्यू एंट्री मॉडल जो है 3.0 वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए हमने अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। सब लोगों को इसका इंफॉर्मेशन आ जाए, सब लोगों को इसकी नॉलेज हो जाए। और ये बहुत ही जबरदस्त और एक्साइटेड प्लान है। और इसका हम सही तरीके से किस तरह से यूज करके अपने ग्रुप को और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और आज इसकी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम सर से सुनेंगे। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज आपको बताने वाले हैं। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और सभी को नमस्कार। आज मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज जो सेशन है वो आज जो एमवे का जो न्यू एंट्री मॉडल है, जो एमवे का न्यू अवतार जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, आज हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो जो एमवे का जो 3.0 है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो एमवे का जो न्यू फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक होता क्या था कि नॉर्मली अभी तक एमवे का जो बिजनेस करने का कुछ लोगों का जो तरीका था वो सबके अलग अलग तरीके थे, है ना। कहीं ना कहीं अगर आप सपोज करें कि किसी बंदे को हमें कोई सामान देना है ना। अब उसको चाहिए तो कोई एक प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते थे, उसको एक बिजनेस कराने की कोशिश करते थे। तो वहां पे चैलेंज क्या आता था कि आपको वो बंदा करने कुछ हो रहा है, यूजर कस है तो कस्टमर वो, लेकिन हम उसके पीछे जबरदस्ती पड़ जाते थे, नहीं बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। वो बोलते भैया मेरे को तो कस्टमर ही तो बनना है, मैं बिजनेस नहीं करना है मुझे। लेकिन हम लोग कई बार जबरदस्ती उस चीज को उससे कराने की कोशिश करते थे, और वहां पे ज्यादातर चांसेस क्या होते थे, फेलियर के चांसेस ज्यादा होते थे। तो एमवे का जो न्यू जो मॉडल है, तो नया मॉडल एमवे का है, वो इस चीजों को बहुत ही अच्छे से उसने इन चीजों को अ, अलग करके और दोनों कैटेगरीज के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से इस चीज को लेके आई है कि एमवे का जो नया फेज स्टार्ट होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में लेकर आएगा। और लोगों के लिए इनकी इसकी जो उपयोगिता है, क्योंकि देखो इंसान दो तरह के होते हैं, एक होता है बिजनेस करने वाला होता है, एक होता है उसको कुछ करना ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो बंदा काम कर रहा है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो एथिक्स है, जो उसका हार्ड वर्क है, उसका सही से उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा। एमवे 3.0 न्यू एंट्री मॉडल। तो एमवे 3.0 से आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल एमवे ने स्टार्ट किया है ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 3.0 जो है, अभी तक जो नॉर्मली मार्केट में जो एमवे का है न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड एंटी प्लान, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक होता क्या था कि हम लोग समझ सकते हैं कि न्यू एंट्री प्लान क्यों एमवे को लॉन्च करना पड़ा है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वही समझना, मैं आपको वही बता रहा था कि इसकी जरूरत पड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊं कि सपोज करो कि हम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास लेकर जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग उससे बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, आप इनको ट्यूशन पढ़ा दीजिए बच्चे को। हम टीचर से बोलते हैं, लेकिन टीचर क्या बोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको ट्यूशन तो पढ़ाइए, लेकिन आप ना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल लीजिए, इसमें बहुत बड़ी अच्छी इनकम होगी। अब हम क्या बोलते हैं, नहीं भैया मेरे को ट्यूशन ही पढ़ाना है, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलना है। लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती, वो हमारे पीछे पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे उसको कि नहीं भैया हमें, ठीक है मैं बताऊंगा आपको। हम वहां से वापस आ जाते थे, हम लोग क्या करते थे, फिर दोबारा से उसके पास कभी जाते ही नहीं थे। सेम काम हमारे पास हमारे साथ एमवे के साथ में हो रहा था। उसमें हो क्या रहा था एमवे के साथ में, किसी बंदे ने हमारे से ग्लिस्टर की डिमांड करी, फॉर एग्जाम्पल उसने ग्लिस्टर मांगा। अब हमने क्या किया, उसको एक्साइटमेंट में ग्लिस्टर के साथ साथ में उसको हमने एमवे को ज्वाइन भी करा दिया, कहने भैया आप ज्वाइन भी कर लो और इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा आपको, बिजनेस भी कर सकते हो। अब सामने वाला बंदा है तो कस्टमर हमारा,
लेकिन हम लोग क्या करते थे उसको, हम उसको बिजनेस कराने की कोशिश करते थे। और वहां पर होता क्या था, नॉर्मली वहां पर होता क्या था कि वो बंदा एक दो मीटिंग में आता था, फिर कुछ यूज करता था, बाद में क्या बोलता था, वो निगेटिव हो जाता था। और उससे कभी पूछते थे बाद में तो क्या बोलता था कि मैंने भी एमवे करके छोड़ दिया है। तो वो जो निगेटिविटी थी, क्योंकि उस बंदे ने ना तो कभी एमवे के बारे में सीखा, ना कभी कुछ समझा एमवे के बारे में, और उसको क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद वो निगेटिविटी मार्केट के अंदर वो फैला देता था, जिससे कि होता क्या था कि जो पॉजिटिव बंदे एमवे करना भी चाहते थे सीखने के बाद में, तो निगेटिव में उनके अंदर एक डर बन जाता था कि यार हो सकता है कुछ इसमें गलत ना हो। तो अभी एमवे ने बहुत ही अच्छी तरह से उन कैटेगरीज को अलग अलग कर दिया है ना। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी पहले अभी होता क्या था कि दो कैटेगरी हमारे पास होती थी, एक होती थी पीसी और दूसरा होता था एडीएस। पीसी और एडीएस दो होते थे। लेकिन अभी जो न्यू, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो नए नए वाले में क्या ऐड हो गया है अभी, ये न्यू ऐप हमारा जो न्यू जो कैटेगरी ऐड हुई उसको बोला हमने एडीआर। एडीआर के बारे में अगर बात करें तो ये न्यू लॉन्च हो रहा है 1 जुलाई से। एडीआर क्या होता है, अगर मैं पीसी के बारे में बात करूं, पीसी के बारे में बात करूं तो हु इज ए पीसी, पीसी कौन होता था पहले, कि जो प्रीफेड किसको बोलते, प्रीफेड कस्टमर बोलते थे। वो बाय कर सकता था, वो यूज कर सकता था, और वो रिटेल मार्जिन उसको मिल जाता था। तो जो पीसी है, जो पहले था पीसी अभी भी सेम रहेंगे, है ना। तो पीसी जो सेम रहेगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पीसी जो कर सकता था वो क्या था उसका, वो बाई जो उसको डीएपी के ऊपर होता था, डीएपी के ऊपर प्रोडक्ट मिलते थे उसको, उसको बिलिंग डिस्काउंट मिल जाता था 5 से लेकर 10%। और पीसी क्या नहीं कर सकता था, वो रिटेल और सेल नहीं कर सकता था पीसी। वो कोई टीम और पीसी एडीआर एडीएस को स्पॉन्सर नहीं कर सकता था। ठीक है, वो सेम पीसी के लिए सेम प्रोसीजर अभी भी फॉलो करना पड़ेगा। पीसी को पीसी बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो उसको पूरी करनी पड़ती थी। पहला उसको अपना उसका नेम चाहिए होता था हमें, उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती थी, उसका एड्रेस चाहिए होगा, उसका फोन नंबर जो वेरीफाइड उसको ओटीपी जाएगा, और उसकी ईमेल आईडी वेरीफाइड। तो ये कुछ डिटेल्स पीसी के लिए चाहिए होती थी हमें, उसका कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए नहीं होता था। तो ये सेम अभी भी है, हम ये 5 फॉर्मेलिटी पूरी करा के पीसी को बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट अगर बात करें हु इज एन एडीआर, एडीआर के बारे में हम बात की, जो कि नया न्यू अभी स्टार्ट हुआ एडीआर। तो एडीआर के बारे में बात की, एडीआर को बोलते हैं एमवे डायरेक्ट रिटेलर। इसका जो फुल फॉर्म है एमवे डायरेक्ट रिटेलर। तो ये एमवे डायरेक्ट रिटेलर क्या होता है कि उसके पास भी कुछ पावर्स होती है, वो बाई कर सकता है प्रोडक्ट को, वो यूज कर सकता है प्रोडक्ट को, और वो सेल भी कर सकता है और रिटेल भी कर सकता है प्रोडक्ट को, और वो पीसी को स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, और वो दूसरे लोगों को आगे प्रोडक्ट भी सेल कर सकता है। जो एडीआर होता है उसको क्या क्या मिलेगा, उसको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उसको रिटेल मार्जिन मिलेगा, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, उसे सीएसआई कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जो पीसी के ऊपर हमें इंसेंटिव मिलता है वो भी मिलेगा एडीआर को, और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी उस आपको एडीआर को मिलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करें, और इसमें एडीआर को क्या है कि जो एडीआर होता है वो अपने पीसी को स्पॉन्सर कर सकता है। आप ये ध्यान से समझिएगा कि एडीआर केवल पीसी को स्पॉन्सर कर सकता है। एडीआर के जो क्या क्या कर सकता है, वो बाई एट डीएपी रिटेल मार्जिन मिल जाएगा उसको, गेट ट्रेड डिस्काउंट उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, सीएसआई और पीसी की सेल पे सीएसआई मिलेगा उसको, बिल्ड टीम और पीसी स्पॉन्सर, बोलो क्या कर सकते हो, पीसी की जो टीम है वो उसको बना सकता है। अब वो उसके वो एडीआर जो क्या नहीं कर सकता, एडीआर क्या है,
वो पर्सनली कोई भी एडीआर को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। एडीआर केवल पीसी को स्पॉन्सर कर सकता है, वो एडीआर को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा जो चेंज अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पे क्या है, वो कैन नॉट मेक ए टीम, वो कोई टीम और टीम नहीं बना सकता, ठीक है ना। एडीआर और एडीएस की वो कोई टीम नहीं बना सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे केवल एक एडीआर के जो काम उसको कर सकते हैं वो केवल पीसी बना सकते हैं, अपने जो मार्जिन से रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, है ना, और अदर बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन वो स्पॉन्सरिंग एडीआर या बिजनेस बिल्डर की नहीं कर सकता। एडीआर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? पहले हमें एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। दूसरा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है? वो हमारा वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है ना, और पैन कार्ड हो सकता है आईडी प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ में क्या हो सकता है? वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है ना। तो जो भी एड्रेस प्रूफ हमारे पास है वो एड्रेस प्रूफ के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, उसको बैंक डिटेल चाहिए होती है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होगा उसको, और बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए होगा उसको। नेक्स्ट क्या है, उसको एक फोन नंबर चाहिए होगा, है ना, जो कि वेरीफाइड फोन नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी जाएगा। उसकी एक ईमेल आईडी चाहिए होगी जिसके ऊपर लिंक जाता है। तो ये फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों हमारी वेरीफाइड होनी चाहिए। अभी एडीआर के लिए हमें क्या, कुछ एडीआर के लिए कुछ चीजें होती हैं जो कंपनी ने अभी पहले नहीं थी, अभी कंपनी ने कंपलसरी कर दी है। पहले क्या होता था कि एक एडीएस बनने के लिए सीधा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते थे और आगे पूरे सब चीजें हमारे जो बेनिफिट्स थे वो मिल जाते थे। लेकिन अगर हमें एक एडीआर है तो एडीआर को एडीआर बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको पहले 90 दिन के अंदर, फर्स्ट 90 डेज के अंदर उसको अपने 3 परफेक्ट कस्टमर को बनाना पड़ेगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा 3 परफेक्ट कस्टमर को। दूसरा, पहले 90 दिन के अंदर उसको अपने तीनों पीसी के ऊपर कुल मिलाकर 5,000 रुपए की सेल दिखानी पड़ेगी। आप समझिएगा यहाँ पे कि कोई भी एडीआर बनेगा तो उसको अपने पीसी को स्पॉन्सर करना पड़ेगा 3, प्लस उसको अपने पीसी के ऊपर फर्स्ट 90 डेज के अंदर 5,000 रुपए की सेल दिखानी पड़ेगी तीनों पीसी को मिला के। तो ये चीजें उसको करनी पड़ेगी। अगर वो इन चीजों को नहीं करता है तो 90 दिन के बाद जो एक एडीआर होगा वो दोबारा से वापस पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 90 दिन के बाद अगर कोई 90 दिन के अंदर कोई एडीआर अगर 3 पीसी नहीं बनाता है और उन 3 पीसी के ऊपर कुल मिलाकर 5,000 रुपए की सेल नहीं करता है तो वो पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसकी जो पीसी बने हुए थे वो उसकी अपलाइन की टीम में जाके मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि वो फर्स्ट 90 डेज में ये जो क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इस 90 डेज के बाद में क्या होता है कि 90 डेज में हमने ये कर लिया तो हमारा जो एडीआर का जो क्राइटेरिया है वो 1 साल तक के लिए फुलफिल हो जाएगा। अब हमें 1 साल में क्या करना है? उस 1 साल में हमें कुल मिलाकर जो हमने 5,000 की सेल की 90 डेज के अंदर, उससे अलग हमें 5,000 रुपए की सेल पूरे साल में और करनी पड़ेगी। मतलब टोटल मिला के कुल मिलाकर 1 साल के अंदर हमें 10,000 की सेल अपने और पीसी के नंबर पर करनी पड़ेगी, है ना। तो हमारा जो एडीआर नंबर है वो कंटिन्यू रहेगा। इन केस अगर किसी कारण से हम पूरे साल भर में 10,000 रुपए की सेल अपने पीसी की मिला के और अपने नंबर की मिला के, अपने पर्सनल पीसी मिला के अगर नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होने वाला है कि जो एडीआर के हमारा जो एडीआर का जो हमारा क्राइटेरिया है वो वापिस हमारा पीसी बन जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना क्या कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस बिल्डर के क्राइटेरिया में आगे जाना है तो यहाँ पे हमें अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें हम बात करें तो हु इज एन एडीएस। अभी हमने एडीआर के बारे में समझा है। एडीआर मतलब एमवे डायरेक्ट रिटेलर, और नेक्स्ट जो हमारा है वो उसको बोलते हैं एडीएस। एडीएस क्या होता है?
एडीएस के बारे में बात करें, ओनली एन एडीआर कैन बिकम एन एडीएस। केवल एक एडीआर ही एडीएस बन सकता है, एडीएस डायरेक्ट अब नहीं बन सकते। अभी तक क्या होता था, हम डायरेक्ट एडीएस बन जाते थे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, है ना। लेकिन अब क्या होगा, पहले हमें एडीआर बनना पड़ेगा। 1 जुलाई की ये जो जो चीजें हैं 1 जुलाई के बाद स्टार्ट होने जा रही हैं, तो पहले हमें एडीआर बनना पड़ेगा और एडीआर के बाद हम एडीएस बन सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या क्या चीजें हैं? एडीएस का मतलब क्या होता है कि एमवे डायरेक्ट सेलर, एमवे डायरेक्ट सेलर के पास में क्या होती है पावर्स, वो बाई कर सकता है, वो पीसी को बना सकता है, वो अदर कस्टमर्स को भी सामान बेच सकता है। और एडीआर एडीएस क्या है कि एडीएस अपनी आगे स्पॉन्सर टीम को स्पॉन्सर भी कर सकता है। एडीएस आगे एडीआर को बना सकता है, एडीएस आगे पीसी बना सकता है, और एडीएस के नीचे जो एडीएस बनेगा वो भी अपनी टीम को एडीआर और पीसी की टीम को बिल्ड कर सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो एक एडीएस है वो ही एडीआर को वो एडीआर को स्पॉन्सर कर सकता है। अभी एडीआर को एडीएस बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडीआर कैन बिकम एडीएस, एडीआर ही एडीएस बन सकता है, नंबर एक बात। दूसरा क्या है कि उसके पास 7 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, 7 दिन का होगा। कम से कम उसको 7 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। अगर एक एडीआर एडीएस बनना चाहता है तो पहले उसको एडीआर बनना पड़ेगा और 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या क्राइटेरिया है उसके 7 दिन के लिए? कम से कम 7 दिन से पहले वो एडीएस नहीं बन सकता। क्या करना पड़ेगा उसको? 3 पीसी बनाने पड़ेंगे उसको। सेल्स क्राइटेरिया मतलब अपने उन तीनों पीसी पे 5,000 रुपए की सेल दिखानी पड़ेगी। तीसरा क्या है कि उसको एक बिजनेस डेवलपमेंट जो असिस्टमेंट प्रोग्राम है हमारा, वो क्या होगा, उसको वो करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि उसमें एक एडीआर को एडीएस में अपग्रेड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको एक बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टमेंट प्रोग्राम ऑनलाइन करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन कैसे करना पड़ेगा कि उसको एक वीडियोस का एक सेशन होगा, वीडियो के सेशन उसको अटेंड करके उसको एक केपीएमजी एक संस्था है जो कि वर्ल्ड की लीडिंग संस्था है जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का कार्य करती है। तो एमवे और केपीएमजी का टाई अप है। केपीएमजी के द्वारा ऑनलाइन जो हमारा एक तरह से एक उसको ट्रेनिंग कर बोल सकते हैं, और ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, है ना, स्पेशल सर्टिफिकेट एमवे और केपीएमजी के द्वारा मिलेगा। उन ये तीनों काम करके हम एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या क्या करना पड़ेगा मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहले आपको 3 पीसी, दूसरा 5,000 रुपए की तीनों पीसी पे सेल दिखानी पड़ेगी। तीसरा क्या है कि हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो 2 वीडियोस का एक कोर्स होता है उसको हमें करना पड़ेगा। और ये तीनों काम जैसे हम लोग पूरा कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी हमें कम से कम 7 डेज का वेट करना पड़ेगा। और जैसे तीनों काम हमारे पूरे होते हैं तो उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक एडीआर से एडीएस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। हाउ एन एडीआर कैन बिकम एन एडीएस, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही बताया कि एक एडीएस डायरेक्ट नहीं बन सकता, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एडीआर से उसको अपना जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें वही है, कम से कम 7 डेज होता है ना, कम 7 दिन से पहले तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। और मैक्सिमम उसके लिए होता है 90 डेज, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 90 डेज, है ना। अगर हम फिर हमारे पास 90 डेज का टाइम होता है, 90 डेज में हम लोग 3 पीसी बनाकर और उन पर 5,000 रुपए की सेल हमें करनी पड़ेगी। अगर किन्हीं कारणों से हम ये नहीं कर पाते तो एडीआर वापस से पीसी बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये यहाँ पे पीसी बनने के लिए क्या होता है कि वो वापस अपने पीसी के जो उसके एडीएस एडीआर के नीचे के जो जो भी पीसी होंगे वो उसकी अप्लायंस में मर्ज हो जाएंगे। अब एक एडीएस को एडीएस बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा,
है ना। एक एडीएस बने रहने के लिए उसको 1 साल में क्या करना पड़ेगा, टोटल 10,000 रुपए की सेल दिखानी पड़ेगी, है ना। 10,000 रुपए की सेल में क्या होगा कि 5,000 रुपए की सेल उनको अपने जो 3 पीसी है उन पे दिखानी पड़ेगी, प्लस 5,000 रुपए की सेल वो अपने पर्सनल कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसको ये क्राइटेरिया उस फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी कारण से एक एडीएस अपने इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता है ना, तो उसमें होगा क्या कि एक एडीएस वापस से एडीआर बन जाएगा, है ना। एक एडीएस वापस से क्या बन जाएगा, एडीआर बन जाएगा, और जो उसके नीचे की टीम होगी वो उसकी अपलाइन की टीम में मर्ज हो जाएगी, मतलब उसके पीसी और उसके जो टीम है वो उसकी ना रह के उसकी अपलाइन की जो टीम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर अगर उसने फिर से एडीआर ने अपना वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो एडीआर से वापस वो पीसी बन जाएगा। अब एक पीसी को पीसी बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 1 साल में कम से कम एक प्रोडक्ट, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, साल भर में कम से कम उसको एक प्रोडक्ट अपना नंबर पे उसको परचेज करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसको ये चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो चीजें मेंटेन नहीं करता है तो वो क्या होगा कि वो पीसी भी डिलीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक बिजनेस बिल्डर जो होता था, जो मेहनत करता था, जो कार्य करता था, और एक बंदा ऐसा होता था जो खाली कुछ भी नहीं करता था, तो एमवे ने उसमें एक बिजनेस बिल्डर में और उसमें दोनों में डिफरेंस कर दिया कि अगर वो अपने क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एमवे उसको नंबर को डिलीट कर देगी। तो अभी हमें अपना जो बिजनेस को अगर बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें इन चीजों को डिफरेंस को समझना पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया था, जो बिजनेस का कोर्स जो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पावर्ड बाय केपीएमजी। अगर मैं केपीएमजी की मैं आपको बता ही रहा था कि केपीएमजी जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग जो संस्था है जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का कार्य करती है। यहाँ पर हमें क्या होगा कि इसमें जो कोर्स में क्या होगा कि इसमें आपको 2 वीडियोज होंगी, है ना। उन वीडियोज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा, तो वो उन वीडियोज के अकॉर्डिंग हमें उसमें जो हमारा सर्टिफिकेट है उनको देख के हमारे कुछ एक टेस्ट होगा, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, और जैसे ही वो सर्टिफिकेट हमें इशू होगा और हमारे 3 पीसी पे 5,000 का प्रोडक्ट परचेज हो जाएंगे, सेल हो जाएगी, तो हम विद इन 4 आवर 4 घंटे के अंदर हमारा जो एडीआर का नंबर है वो एडीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है, इसको हम अगर समझें तो बहुत ही आसान है। ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको करने के लिए हमारे पास 3 तरीके से लिंक आएंगे, आ सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एसएमएस के द्वारा एमवे का जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर लिंक भेज दिया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमने ईमेल आईडी दे रखी है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू हम उसको ओपन कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि हम अपनी एमवे की ऐप को ओपन करके या वेबसाइट को ओपन करके उसके अंदर से जाके उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और अपना जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसको हम पूरा कर सकते हैं यहाँ पर। है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 पीसी रिटेल एफर्ट रूल ऑफ एनी वॉल्यूम परचेज क्राइटेरिया। जो हमारा 3 पीसी का जो रूल है उसमें हम लोग किसी भी पीसी पे कितना भी कर सकते हैं, तो टोटल हमारा 5,000 का होना चाहिए, है ना। वो कोई वॉल्यूम हो सकता है। और जो आपका कन्वर्जन है एडीआर टू एडीएस वो भी रियल टाइम बेसिस, वो रियल टाइम मतलब बेसिस होता है कि मैक्सिमम उसको 90 डेज का टाइम होता है जिसमें हम लोग अपना पीसी के ऊपर सेल 3 पीसी बना सकते हैं, और मिनिमम 7 डेज से पहले हम लोग एक एडीआर को एडीएस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये अगर हम देखें तो बहुत ही आसान चीजें हैं, और हम कहीं ना कहीं इसको बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज की जो हमारा सेशन था
वो स्पेशली हम लोगों ने इस सेशन की अगर बात करें तो इसको हमारा करने का उद्देश्य इतना है कि हम लोगों को जो बदलाव आ रहे हैं 1 जुलाई से, उसके बारे में हम लोग अच्छे से इसको समझ सकें। क्यों? क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन है ये सब चीज़ों की, तो हम क्या हमारे लिए बिज़नेस करना, हम आगे जो हम लोग टीम डेवलप कर रहे हैं, उसको टीम को डेवलप करने में बहुत ही आसानी होगी। अभी वही चीज़ समझने वाली बात है कि एमवे के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एमवे के बहुत बदलाव हो रहा है और एमवे के लिए अब लोग बहुत ही तेजी से इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं। रुझान की बात करें तो आजकल एमवे ऑनलाइन लोग उसको बहुत ही तेजी से एमवे के बारे में जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हम अगर बात करें, हमारी टीम में आज एक लीडर हैं, तो वो ऑनलाइन उसको उन्होंने प्रोसेस किया। लोग ढूँढ रहे हैं एमवे को, तो उनके थ्रू कोई बंदा एक अदर सिटी के अंदर उसने उनको ऑनलाइन अप्रोच किया, उनसे बात की गई और उस बंदे ने ऑनलाइन ही उसको अप्रोच को किया और जॉइनिंग ऑनलाइन ही डाल दी। तो आप समझ सकते हैं कि लोग आने वाले टाइम में एमवे को ढूँढ रहे होंगे और वो कहीं न कहीं उन लोगों को जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उन लोगों को ढूँढने के साथ-साथ में हम लोग उनको शेयर कर सकते हैं। है ना? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएँ और नए जो बदलाव आ रहे हैं क्योंकि जो बंदा अगर बंदा कोई हमारे पास कस्टमर के लिए बन के आ रहा है, तो हमें उसको कस्टमर ही बनाना है, उसको ज़बरदस्ती क्या करना है, नहीं करना है उसके साथ में। क्योंकि होता क्या है कि जो कस्टमर है, वो कस्टमर ही बना रहेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे हमें गधे और घोड़े में डिफरेंस को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जो आप कस्टमर को अगर किसी के कस्टमर का एफर्ट है और कस्टमर के एफर्ट को ही कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। बिजनेस बिल्डर को आपको बिजनेस अगर कोई सीखने को तैयार है, लर्न करने को तैयार है ना? और जो मीटिंग्स हैं, जो एजुकेशन का पार्ट है, उसको अगर करने को तैयार है, तो वो बहुत ही अच्छे से आगे बिजनेस कर पाते हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं, जो बंदा एजुकेशन सिस्टम में एक बार इन्वॉल्व हो गया है, तो वो बंदा क्या करने वाला है कि उस एजुकेशन सिस्टम का यूज़ करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है और एमवे के अंदर हम अपने सपने पूरे करने के लिए आए हुए हैं और वहाँ पे क्या है कि हम अपने एफर्ट और एनर्जी वहाँ पर लगाएँ, जहाँ पर उसका सही प्रयोग हो सके, है ना? एमवे से आप जो चाहें, जितना चाहें, वो सब पैसा, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड सब कुछ आप ले सकते हैं, है ना? लेकिन वहाँ पे ज़रूरी क्या है, हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा पाएँ, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या होगा, सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है।